हरि ओम प्यारे। आपने लिखा है कि गुरु का वियोग हमें रुलाता है, हम क्या करें। गुरु का वियोग हमें रुलाता है, तो गुरु कहाँ जा रहे हैं? गुरु न कहीं आता है न कहीं जाता है। गुरु देह थोड़ी है, गुरु तत्व है, गुरु तत्व, और वो तत्व तुमको दे रहे हैं गुरु। गुरु जो है ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। गुरु को देह मत मानो। बार बार हम कह रहे हैं, कई प्रेमियों को ये प्रश्न आ चुका है कि गुरु को मानुष मानते हैं, कहते थे नर होवे स्वान, जन्म जन्म बताया। गुरु देह नहीं होता है, गुरु अवतार है। गुरु ने अवतार लिया है, धरा पर आया है उद्धार के लिए। जब जब संत आते हैं इस धरती पर उद्धार के लिए, संत ही आते हैं और उद्धार करके जाते हैं जगतारण के लिए। ये जो है संत तो मुक्त हैं, ये देह धारण किया है काहे लिए? हमारे तुम्हारे उद्धार के लिए। ये और तुम देह में ही फंस जाओ। कढ़ैया बर्तन कुकर तुमको दिया गया है खाना बनाने के लिए, इस्तेमाल के लिए। तुम कुकड़े चाटे रहो, कुकर के लिए बैठे रहो, कढ़ैया लिए बैठे रहो कि कढ़ैया जो तुमको बना के देती उसमें वो ज़्यादा सही कि कढ़ैया पकड़ के बैठे रहो वो ज़्यादा सही है? बताओ तुम क्या ज़्यादा सही है? गुरु की देह सही है? तुम 1 लाख की गाय लेकर के आओ और गाय को देखा करो, तर जाओगे उससे? हैं? जो गाय दूध देती है वो सही है कि गाय को देख करके तुमको जो है गाय में फंसी रहोगे? बेकार है वो। तुम्हारे 1 लाख रुपये बेकार चले गए। ऐसे तुम्हारी करोड़ों की ज़िंदगी है ये बेकार चली गई। अगर गुरु को तुम देह देखते हो, गुरु को देह में फंसे रहो। गुरु देते क्या? पहले ये देखो ना, गुरु जो दे रहे हैं उसको देखो। और तुम गुरु का देखती हो? देह। गुरु को देह मानती हो? खुद देह हो तुम? खुद देह नहीं हो, तुम स्वयं आत्मा हो। तुम शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा हो। तुम देह खुद को मानते हो तो गुरु को भी देह मानते होगे। तुम देह में फंसी पड़ी हो, इसलिए अपनी को देह मानते हो, तभी गुरु के देह। तो गुरु का वियोग हो कहाँ रहा? गुरु जा कहाँ रहा? गुरु हमेशा हमारे अंग संग रहता है, कहीं बाहर जाता ही नहीं हमसे। तुम दूर समझती हो, तुम कहते तुम्हारी बुद्धि जो है बहुत छोटी है। अरे दूर से गुरु कहते हैं तालाब में कमलिनी होती है, वो इतना प्रेम करती है चांद से। चांद दूर रहता है आकाश में और उससे देखो, उसको देख करके वो इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि सारी रात उसी को निहारती है। ऐसे गुरु चाहे जितना दूर रहे, उसकी बातें जो तुमको ज्ञान बताया है उसी को निहारते रहो, उसी में अपना चित्त लगाओ। देह तो आने जाने वाली है। देह मान लो किसी की तुम्हारी पहले चली गई तो गुरु के देह में बार बार उस दिन भी कहा था ना कि हमको जो है गुरु के देह से प्रेम है। तुमने कहा बस गुरु के देह से, देह में चिपकी रहना करके जुआ चीलड़ बन के, और क्या करोगे आकर के? इसलिए गुरु को देह में क्यों फंसी हो? इसलिए गुरु के देह से निकलो। गुरु का वियोग होता नहीं है कभी। यह देह आती है और जाती है। ये शरीर तो कोई ना कोई दिन इसका वियोग होना, चाहे उनका हो जाए चाहे तुम्हारा हो जाए। जो वस्तु आत्म तत्व उनको लेना है, तत्व तो अंदर भर दे, वो ना हो। अगर पक्का तुम कर लोगे तो भूलेगा नहीं आत्म तत्व, और नहीं तो देह देखते रहो तो देह चली गई है। गुरु गए हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु रह रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं गुरु उनके वहाँ गए, हमारे नहीं आए। बस उनकी देह कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है, वहाँ जा रहे हैं ना गुरु। लेकिन जो है हम लंगड़ मारेंगे, नहीं भैंसे नहीं जाने देंगे, गुरु तुमको नहीं जाने देंगे। अरे ऐसे जिद्दी मत बनो। सबका भला करने के लिए, उद्धार करने के लिए आए हैं यहाँ पर।
उद्धार करने के लिए आए हैं, उद्धार कर लो चाहो तो, और नहीं तो समय तो जा रहा भैया तुमसे पूछे बिना। इसलिए गुरु की देह में नहीं, गुरु कहते हैं आज जो ज्ञान नहीं लेता है, और कुछ जो है स्वार्थी भी गुरु होते हैं। जैसे गुरु जो उद्धार ना किया, गुरु को भी झिटक देना चाहिए अपनी देह से कि तुम देह में क्यों लगती हो। हमेशा गुरु जो है अगर शिष्य से मीठा बोला तो ये सोच लो गुरु ऐसे कड़क गुरु होना चाहिए कि जो धिक्कारे रहे हमेशा, आए चाहे कोई ना आए। ज़्यादा भीड़ बुला के क्या करोगे? कबीर तो छटता रहता था भीड़, हैं उल्टा उल्टा काम करता था कि कोई हमारे पास में ना आए तो अच्छा है, छटनी करता था। देखा एक जो है महतरानी जो है झाड़ू लगाती थी, तो उसको जो है कहा कि तू जो है कितना पाती? तो कहा 5 रुपया पाती है, हम पाते हैं। तो कहा कि ऐसा कर, हमारा एक काम कर दे कि तू जो है हमारा जो है एक काम कर दे कि जब तेरे को 5 रुपया हम देंगे। तो उसने कहा 5 रुपया मिलता है तो क्या करने को। उस मेहतरानी ने क्या किया, जा कर के 5 रुपया पाने के लिए इनका जो है कबीर को जा कर के 5 रुपया कहा, और उस 5 रुपया ले करके और कबीर के साथ में उल्टा काम किया। तो सब ने क्या कहा कि अरे कबीर तो महा गिर गया है, महा दुष्ट हो गया है, एक मेहतरानी के साथ में बैठा है। तो बड़े बड़े जो है आते नहीं, बहुत कहेंगे हमारे यहाँ सत्संग होने लगा तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, बहुत विशाल भीड़ होती है। अब तो कोरोना में नहीं, तो सब आ करके अंगुली उठाएं कि ये देखो उसी बिस्तरा में ब्राह्मण बैठे, उसी में जो है शूद्र बैठ जाते हैं, उसी में ब्राह्मण बैठते हैं। अब देखो कैसी दृष्टि होती है ना सबकी। तो हमने कहा जब मरोगे ना, अब धीरे धीरे जब कहा तो हमारे सामने तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमारे कान तक बात आ गई। तो हमने कहा ऐसा है कि तुम लोग जो है अपने लिए अलग शमशान जो है खरीद रखना, जितने ऊंच कुल वाले हो तो एक जो है अपने लिए शमशान अलग खरीदना, क्योंकि जहाँ जो है हरिजन फूंका जाता उसी पर तुमका भी फूंका जाएगा। तुम क्योंकि वही जब जगह तो एक ही रहेगी, जिस जगह में हरिजन फूंका जाएगा उसी जगह तुमको फूंका जाएगा। इसलिए अपनी जगह जो है तुम अपने लिए जो है खरीद लो, एक मरघट खरीद करके बनवा लो कि जब हम उच्च कुल वाले यहाँ फूंके जाएंगे, नीच कुल वाले। अरे रविदास कितना हीन था, लेकिन देखो कितनी ऊंची भक्ति किया। जात से क्या होता, संत की जात कोई नहीं होती है। संतों की जात जो देखता है महापागल है, जात कोई नहीं होती है। इसलिए कबीर जो है बोतल में पानी भरता था, बेसिया को लेकर के आया। एक बार बेसिया को लेकर के आया, उसको भी पैसा दिया, कहा तू हमारे पास में जो है बैठ जाना। तो कहा जब बैठे के पैसे मिलते हैं तो बैठ गई। अब बैठ गई तो सब लोगों ने कहा कि देखो अरे उसका नर्तकी का बेसिया को बैठा करके और वहाँ देखो कितना बगल बगल में बैठा करके कैसे कुछ शब्द बोलने लगे उनके लिए। हाँ, तो सबकी श्रद्धा जाती रही। कहा सुना देखा वो कबीर जो है व्यभिचारी है। वो तो अपने से हटाना चाहता था कि सब लोग हमसे छट जाएं तो ठीक है, मैं भीड़ ख़त्म हो जाए, ठीक है, ज़्यादा भीड़ कौआ बटोरने से क्या फ़ायदा है। तो कबीर जो है देखा जो श्रद्धालु थे वो तो कहा गुरु की लीला गुरु जाने, लेकिन जो ऐसे परपंची थे उल्टा सीधा कहा और कह करके छूट गए, हट गए। लेकिन जो श्रद्धालु थे लगे रहे। तो फिर जब देखा भीड़ सब छट गई, सब जो है कूड़ा करकट निकल गया, तो उसको पैसा दे करके कहा जा दे भी अपने घर में, उसको हटा दिया। और जो है थोड़े श्रद्धालु रह गए तो कहा तुम लोग क्यों नहीं गए। कहा नहीं गुरु, हम आपकी लीला में, आपके कर्म में नहीं जाएंगे, आप हमको जब परमात्मा से मिलाने की युक्ति कर रहे हैं। तो कबीर ने कहा हाँ, जब कूड़ा करकट हो जाए तो छांट देना चाहिए, इंसान को अपने को छुपा कर रखना चाहिए।
तब जब प्रकट करोगे 4 लोगों से बताओगे तो ही कहेंगे बहुत ज़्यादा गुरु वाली बनी है। ये शरीर में पता नहीं क्या शरीर के साथ गुरु चलेंगे कि तुम गुरु के शरीर के साथ में जाओगे। कोई नहीं जाता, ये शरीर अकेले आया मिला है, अकेले जाएगा। इसलिए क्यों देह में फंसती हो? हैं तुमको जो कोई फंसाता हो तो उसको भी नहीं फंसाना चाहिए। उसको तुमको जो है देह से अपनी हटाना चाहिए, झिटकना चाहिए उसको। क्योंकि जो है गुरु कहते नहीं कि अगर उद्धार नहीं करता है, संत जो है सबसे सेवा लेता था गुरु, और संत सबको लाते थे, बनाते थे, खिलाते थे, खूब नोचता था संतों को। और गुरु नहीं रहा, शरीर तो रहता नहीं, शरीर छूट गया, सबका छूटा। गुरु आकर के सांप बना और जो है वो सब चींटी बने। संत जितने थे देह में जो लिपटते नहीं है तो क्या बहुत देखती ना, चींटी शरीर में लिपट जाएगी, जल्दी हटाओगे नहीं हटेगी, मर जाएगी, ऐसे काट लेगी कितनी तेज से। तो इंसान जल्दी बिल्कुल इंसान चौंक उठता है, तो जल्दी जल्दी को हटाता है तो वो सर कट जाता, मर जाती कि औकात क्या होती, लेकिन काटेगी ज़रूर, मांस नोचेगी ज़रूर। क्योंकि ये जो है ना, यही गुरु कहते जब हिसाब किताब है पूरा। तो सब जो है वो सांप मर गया, तो सब मर गया नहीं, सांप अधमरा था। तो सब सारी चींटियाँ उसको जो है घसीट रही थी, खा रही थी। तो जा रहे थे, नाना लहना जा रहा था गुरु के साथ में। कहा अरे गुरु ये देखो जिंदे जिंदे में इसको चींटियाँ खाए डाल रही, नोच रही। गुरु ने कहा ठीक है चलो अपनी रास्ता चलो। कहा नहीं गुरु बताइए तो ऐसा क्यों है? कहा रे ये अगले जन्म में गुरु था और सबको जिंदे में नोच नोच के खाया। अब वही जो है उद्धार की रास्ता नहीं बताई, देह से नहीं छुड़ाया, देह भाव इसके अंदर बहुत था और सबको देह में फंसाता था। इसलिए जो है आज गुरु ये जो है सांप बना है, अधमरा पड़ा है, किसी ने मार के डाला, कुचल दिया है। और ये सब जितने से चींटी बने और चींटी बन बन के सब लपटे आए हैं, नोच रहे हैं इसको। इन्होंने पहले इसको नोचा, अब इनको नोचा। अरे कोई वस्तु से किसी की सेवा मत करना। जो सच्चा गुरु होता है तो किसी से वस्तु नहीं लेता है। अगर ज्ञान दो तो गुरु कहते थे हम ज्ञान रूपी कन्या दे रहे हैं। और उसके जो पहले के ज़माने में कन्या देता था, जिसके घर में ब्याही जाती थी, पानी नहीं पीता था, हैं पानी नहीं पीता था, पानी कोई नहीं पीते थे। वो कहते नहीं है कि कन्या के घर में एक बार जो है एक राजा था, तो राजा के राजकुमारी पैदा हुई तो उसको जो है एक सियारी ने बच्चा दे रखा था। सियारी ने बच्चा दे रखा था तो अपने बच्चों को खिलाने के लिए वो रानी कहीं इधर उधर या दासी चली गई, तो उसको उस राजकुमारी को सियारीन उठा ले गई। और सियारीन उठा ले गई तो उसको जो है अपने बच्चों को खिलाने के लिए कि इसको मार के दे दे तो खा ले, लेकिन उससे मारा नहीं गया। जब वो उसने जो है देखा जरा सा बच्चा ऐसे अंगूठा पिए, जरा सी लड़की वो बच्चे की तरह उसी में, तो उसको दया लग गई तो अपना दूध पिलाई, स्तन का दूध पिलाया। तो सब बच्चे जब पीते तो वो भी पीती, उसी के साथ में रहती। अब उसी के साथ में रहती तो भाई धीरे 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 जब बच्चे बड़े हो गए तो वो भी बड़ी हो गई। तो पाल अपनी भेड़ चराने के लिए जाता था, भेड़ लेकर के। तो भेड़ लेकर के गया तो देखा कि वो जब बच्चे उसके बांबी से निकले तो वो भी बांबी में घुसती थी, लड़की भी। तो बांबी से वो भी निकली, ठंडा का मौसम था, बाहर निकले जब सब बच्चे तो वो भी निकल के आई। तो देखा बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े जटीले जटीले बाल हो गए थे। तो उसने देखा, कहा कि अरे ये तो हमको लगता है मानुष का बच्चा है। उस पाल ने देखा, भेड़ पाल ने। तो उसने क्या किया, वही राजा से कहा कि राजा साहब आपकी राजकुमारी अभी जिंदा है। तो उसने कहा तुमको बहुत तुम्हें आधी राजपाट दे देंगे
हमारी राजकुमारी को ला दो, हमारे कोई संतान नहीं। तो इसने क्या किया, कमली ओढ़ के चुपचाप बैठा रहा, वहाँ बैठा रहा। तो जो है चुप पे कमली डाल दिया, पकड़ लिया, और चें चाँ करके बोलती नहीं थी, लेकिन लय आया तो राजकुमारी के बाल कटवाए गए, नाखून कटवाए गए, नहलाया गया, धुलाया गया, वस्त्र पहनाए गए। फिर सेव पाल के जब बड़ी हो गई राजकुमारी, तो फिर जो है राजकुमारी जब बड़ी हुई तो उसका जो है स्वयंवर रचेगा, विवाह हुआ, स्वयंवर रचा गया। तो ये जो है सियार सियारनी जो थे, इनको पता चला कि राजा राजकुमारी का स्वयंवर रच रहे हैं, इसका विवाह कर रहे हैं। तो वो जो है राजकुमार, वो जो था सियार सियारिन दोनों बिना अन्न जल ग्रहण किए रात भर वहाँ बैठे रहें और जो है राजा के पास में गए, कहा राजा आपकी राजकुमारी तो बाद में है, ये हमारी भी पुत्री है, इसका हम कन्यादान करेंगे। तो जब कन्यादान किया ब्याह में, तो दोनों जो है कन्यादान करके कहा जलपान करो, कहा जलपान नहीं करेंगे। तो जलपान नहीं किया, जहाँ कहा अपने तुम्हारी राज से बाहर जाएंगे, क्योंकि तुमको राजकुमारी के यहाँ राज्य है। जाते 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 जहाँ जाए तहाँ जिस राजकुमार के साथ में शादी भई रहा है उसका वहाँ तक राज्य था। दोनों प्राण त्याग गए, तो दोनों वैकुंठ को गए। कहा देखो इतना बड़ा त्याग कि पानी नहीं पिया कन्यादान करके। ऐसे पहले के लोग होते थे, नहीं पानी नहीं पीते थे। वही गुरु कहते थे तुमको हमने ज्ञान रूपी कन्या दिया है, तुम्हारा हम कुछ नहीं लेंगे, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। ऐसे हमसे लोगों से भी कहते थे अपना बॉटल लेकर जाओ, अपना बिस्कुट लेकर के जाओ और जो है कन्यादान करो जा कर के, ये सब ज्ञान सबको दो जाके। हैं हरि।